दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोग को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा ना कि एक घटना पूरे के पूरे हमारे समाज पर, हमारी कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमारी मानवीय जो भावना है उन पर भी। एक घटना है नागपुर की, जिसमें मेन जो हाईवे था उसमें ग्यारसी नामक एक युवती है। वो अपने पति के साथ मध्य प्रदेश में अपने पीहर मतलब अपना मायका जा रही थी। इस बीच ट्रक ने ग्यारसी को कुचल दिया। अब कुचल देने के बाद उनके जो पति हैं उन्होंने लोगों से बहुत मदद मांगी। उनको पता चल गया था कि देहांत हो चुका है, लेकिन मदद मांगी कि मेरी मदद करिए, मदद कीजिए। किसी ने मदद नहीं की। तो ये फोटो इतना वायरल हो रहा है, उन्होंने अपनी पत्नी की जो शव है उसको बाइक में बांधकर अपने घर तक ले गए। आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर क्या बीता होगा जो अपनी पत्नी के डेड बॉडी शव को जो देखा नहीं जाता, देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति अपने परिजनों के लाश को देखकर बिलख जाते हैं। उन पर क्या बीती होगी कि उनके शव को गाड़ी में बांधकर घर लेके जाना पड़ा। और यही नहीं, अभी बाराबंकी जो यूपी का बाराबंकी है, वहां भी घटना घटी थी, जो एक महिला दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसके बाद उस महिला का मदद कोई नहीं किया। सब केवल वीडियो बना रहे थे। क्या लोगों के अंदर की भावना मर गई है या लोग अब पत्थर दिल हो गए हैं? दोस्तों, मैं इसका जवाब जहां तक मेरी बुद्धि और मेरी समझ है आपको दूंगा कि नहीं लोग पत्थर दिल हुए हैं, नहीं लोगों की भावना मरी है। लोगों के दिल में कानून का, कोर्ट कचहरी का और पुलिस का खौफ है। लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि मदद तो कर दूंगा, लेकिन बाद में मैं फंस जाऊंगा, मैं कानूनी पचड़े में फंस जाऊंगा और मुझे 10 बार दौड़ना पड़ेगा। काम धाम छोड़ के कौन इस लफड़े में जाए। लोगों का ऐसे सड़क दुर्घटनाओं में मदद नहीं करना केवल कठोरता, मन की कठोरता या स्वार्थपंथी नहीं रहता, या मानवता का मर जाना ही नहीं रहता। लोगों के अंदर एक कानून का ऐसा डर जिसकी जरूरत नहीं है, और एक कानून के द्वारा या कानून के जो पालन करने वाले पुलिस वाले हैं, इनके द्वारा बैठाए गए कारणों से लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कानून इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। कोर्ट कचहरी के द्वारा, कानून के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को पूछताछ नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज, उस व्यक्ति की पहचान के बारे में लिखा पढ़ी नहीं की जाएगी और उस व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा, और उस व्यक्ति को दोबारा कभी भी न बुलाया जाएगा और उसे कुछ भी परेशान नहीं किया जाएगा। ये बात गाइडलाइंस तो जारी हो गई है, लेकिन बात यह है कि इस टाइप की सरकारी गाइडलाइंस को आम आदमी कितना पढ़ता है। जिस तरीके से हम स्वच्छता अभियान को, जिस तरीके से हम कोई सरकार की योजनाओं को प्रचार करते हैं और जगह जगह पोस्टर चिपकाते हैं और अनाउंस करते हैं, मार्च निकाल के बताते हैं, उस तरीके से अभी इस टाइप के नियमों को बताने की जरूरत है। पुलिस वाले गाड़ियों से अनाउंस करें, अक्सर दीवालों पर, अक्सर ये पर सरकारी प्रचार और सरकारी खर्चे पर ये प्रचार साफ साफ होना चाहिए कि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति दिखे तो निश्चित तौर पर आप उनका मदद करिए और उन्हें अस्पताल पहुंचाइए। आपसे कोई भी कभी भी नहीं पूछेगा कि आप कहां मिला, क्या नहीं मिला, और अस्पताल पहुंचाने के बाद सीधे आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। इस टाइप का प्रचार की व्यवस्था किया जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि पूरा सरकारी तंत्र इसमें कोऑपरेटिव ही रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो व्यक्ति मदद करता है उसको सरकारी पचड़े में फंसना नहीं पड़ता। कभी कभार रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में उसको थोड़ा सा मतलब पचड़े में फंसना पड़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आए, और ये जो पचड़ा होता है ना, ये कोई कानून नहीं होता, वहां के कोई अधिकारी कर्मचारी अपने सुस्ती की वजह से और अपने कामों को ठीक से नहीं करने की वजह से आम आदमी को इस टाइप की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो एक तरीके से भ्रष्टाचारी, करप्शन ही है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। तो यहां पर पुलिस वाले को एक अपना कंप्लेन नंबर और एकदम चालू और करंट कंप्लेन नंबर भी जारी करना पड़ेगा कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और अस्पताल गए और अस्पताल वाला भर्ती नहीं ले रहा है, या अस्पताल वाला आपको बैठा लिया, या अस्पताल वाले पुलिस को फोन किया और पुलिस आपको बेमतलब का परेशान कर रही है, तो तुरंत एक कंप्लेन नंबर में कॉल करिए कि मैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेकर आया हूं
और मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे पूछताछ किया जा रहा है। तो अगर ऐसा घटना कभी घटता तो तुरंत उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इसका प्रचार किया जाए कि अगर कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, अस्पताल का कर्मचारी हो चाहे पुलिस कर्मचारी हो, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर लेकर आता है अस्पताल तो उसको कोई परेशान ना करे। तब प्रेरणा जगेगी, तब लोगों के अंदर मदद की भावना उठेगी। और तो और जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, इस टाइप के लोगों में मदद करते हैं, उन्हें कोशिश भी किया जाना चाहिए कि सरकार के द्वारा वैसे कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज कुछ होते नहीं दिखती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस वाले हैं ना, उनको आम जनता के साथ कोऑपरेटिव व्यवहार दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले का इमेज ऐसा बना हुआ है ना कि आम जनता के साथ कोऑपरेटिव क्या, पुलिस वाले किसी जनता से मिलते हैं तो ऐसा जनता के सामने अपनी इमेज और ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखते हैं जैसे तुम यहाँ के अपराधी हो और मैं यहाँ का राजा हूं और मैं तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता हूं। आज शायद इक्का दुक्का हर पुलिस वाले को नहीं कहता, यहाँ पर अच्छे पुलिस वाले भी है। देखिए, अच्छे पुलिस वाले भी है, ये मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत कम ऐसे पुलिस वाले का परसेंटेज है जो कोई आम व्यक्ति उसके सामने पहुंचे और पुलिस वाला उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे। ऐसा रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होता है। थाने के बाहर लिखा तो होता है कि हम पुलिस वाले अपने शिष्टाचार के लिए बाध्य हैं, लेकिन थाने में कोई व्यक्ति जाए, अनजान जाए, जिसका सोर्स पहचान ना हो, तो पुलिस वाला उससे उम्र में कितना भी छोटा हो, बहुत रेयर केसेस में है कि उसको आप कह के भी बोलते हैं, सीधे तू तड़ाक से बात करते हैं। और पुलिस वाले की बदतमीजियों की बात किया जाए तो अक्सर आए दिन पुलिस वाले चलते नागरिकों के साथ कैसे बदतमीजी भरा व्यवहार करते, इससे भी छिपा नहीं है। तो इस टाइप की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ना पुलिस वाले को सामने आना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, अनाउंसमेंट करना चाहिए और एक बहुत बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, एक एक लोगों तक खबर पहुंचानी चाहिए। और तो और जिस तरीके से साइबर ठगी को लेकर सरकार इतना ज़्यादा एक्टिव रहा, हर जगह खबर पहुंचाया, मोबाइल का रिंगटोन भी डाला, उसी तरीके से सरकार को ये चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर कोई मिले तो आप उसे अस्पताल लेके जाइए, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर कोई परेशान करता तो उसके लिए कस्टमर के नंबर जारी करे। इतना अगर सरकार या पुलिस कर सकता है ना, तभी सचमुच बोला जाए तो इस टाइप की दुर्घटनाओं में लोग मदद करने के लिए सामने आएंगे। और अगर इतना नहीं कर सकता तो केवल गाइडलाइंस बनाने से निश्चित तौर पर नहीं आएंगे, और पुलिस अगर अपनी डर वाली छवि को हटाएगी नहीं तो भी लोग मदद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पत्थर दिल नहीं है, सबके सीने में दिल होता है और सबको देखकर दुख होता है कि किसी के घर का कोई सदस्य चला गया है। लेकिन लोग डर के कारण पीछे नहीं हटता है, और ये डर की खाई को केवल सरकार, मतलब पुलिस और सरकार मिल के ही पाट सकती है, तीसरे कोई व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा विचार कैसा लगा दुर्घटना पर, और आपका इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र समर्पित नए विचारों के साथ।